होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, एक डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज ऑफ स्पिनर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आप नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे ऐसे वक्त में कि जब अब मुल्क में ऑफ स्पिनर भी दिखाई नहीं देता। अब भी कहीं ना कहीं अब डिपार्टमेंट तो बचे नहीं है, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी करते रहे, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे, कमेंटेटर के तौर पे बहुत ज़्यादा नाम बनाया ताहिर खान। थैंक यू वेरी मच ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद भाई, बैलेंस की बात कर रहा था मैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही इख्तियार है टीमें बनाने का, मुंतखब करने का, तो अगर बॉलर एक एक तगड़ा बॉलर हर टीम को दिया जाए कि कहीं उनके कोई तो चांसेस हो दरमियान में आके कोई एक आध विकेट निकाल के मैच को चेंज कर सके, ये बैलेंस आपको कुछ टीमें लगी बैलेंस? देखें नसीम, आपने इस वक्त स्टार्ट जिस पॉइंट से किया, मैं समझता हूँ सब ये बोर्ड की पॉलिसी कह लें, ना अहली कह लें, ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट मेन टूर्नामेंट है। ये पीएसएल नहीं है, पीएसएल नहीं है जो कि आप एक टीम बना दें। इनको बैठ के चारों जो भी टीमें हैं उनको जितने सुपरस्टार हैं सबको वहां शेयर करना चाहिए था। जैसे सुपरस्टार का मकसद अगर वो प्लेयर खिला, वहाब रियाज है, वहाब रियाज एक ऐसा बॉलर है जो कि उसके अंडर में दो यंगस्टर खेलेंगे, वो खुद ब खुद बन जाएंगे उसकी गाइडेंस से। उसको बॉल करने की जरूरत नहीं है। गुड पॉइंट, ठीक है, आप सिखा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। इस वक्त इन्होंने जो टीमें बनाई हैं, अब मैं कल ये देख रहा था, मुझे ये बताएं, मुझे बार बार समझ में नहीं आता, ग्रेट प्लेयर है कौन? असद शफीक, ग्रेट प्लेयर, मैं उसकी समझता हूं कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। जब T20 खिलाना नहीं है तो ऐसे प्लेयरों को, पाकिस्तान टॉप लेवल के प्लेयरों को, इन्होंने तो क्रिकेट को ऊपर लेके आना है ना, तो उन लड़कों को खिलाएं जो लड़के अपकमिंग हो और जो T20 में खेलते हो पाकिस्तान से, फ्यूचर नजर आए। आपने एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उसकी खिदमत बहुत है पाकिस्तान के लिए, मगर T20 में जब आपने खिलाना ही नहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ या किसी के खिलाफ, को तो बाहर कर दें फिर इतने रन करने के बाद भी आपने इससे पहले भी आपने प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें मैंने कहा था खुर्रम रन कर रहा था और जो सीनियर प्लेयर रन कर रहे थे, मुझे अफसोस हो रहा था इनको परफॉर्मेंस ये जितनी भी दे दें इनको चांस नहीं देंगे ये। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर खुर्रम जिस तरह से उसने 100 की एक अपनी वैल्यू होती है, एक बैट्समैन हो सकता है, बैट्समैन के बाद जैसे फवाद आलम को इन्होंने खिलाया, फवाद प्रेशर, रनों का प्रेशर था ना, तो मगर एक इनको ये चाहिए, सीनियर जितने भी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिला देना चाहिए, इसलिए कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान खेलने की। नसीम, ये पाकिस्तान किसी का नहीं है, पूरी मुल्क का पाकिस्तान है। इनको सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान खेलना, जो आदमी सालों लगा देता है इस मेहनत में, पैसा तो एक नसीब का खेल है, पैसा जिसको मगर पाकिस्तान एक जिंदगी भर नस्लें याद रखती हैं उन प्लेयरों को जिनके बड़े पाकिस्तान खेल जाते हैं, खानदान वाले याद रखते हैं कि हमारा फैमिली से ये। इनको जरा एहसास करना चाहिए कि जो भी सीनियर, वो खुर्रम मंजूर हो, XYZ कोई भी सीनियर प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कमेंट्री कर रहे हैं ना बैठे, देखिए अजहर अली को नहीं खिलाया ना, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, कमेंट्री कर रहा है। इसी तरह इनको कोई, इनके पास प्लानिंग नहीं है किसी किस्म की। इन्होंने एक टूर्नामेंट कराना था, वो टीमें इन्होंने बना दी और यही बोझ उतारा है। इसमें कोई, देखिए मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बात करूंगा इस कवरेज पे, मुझे बहुत मजा आ रहा है कि मैं सीनियर प्लेयर को देख रहा हूं, मजा आ रहा है परफॉर्म करते हुए, मगर ये नहीं खिलाएंगे। इनको खिलाना चाहिए, हर उस प्लेयर को खिलाना चाहिए जो परफॉर्मेंस कर रहा है, हर उस प्लेयर को। इन्होंने अभी जो वहाब रियाज होगा, आप जैसे अभी आपने 2-3 प्लेयरों के, बड़े बड़े प्लेयरों के नाम दिए, इन्होंने जमा कर दिया। वहाब रियाज अगर एक टीम में हो जाता है तो दोनों में से कोई भी आपको जो है वो ब्रेक शुरू देके मैच चेंज कर देगा, मैच चेंज कर देगा। उसमें हफीज भी है, उसमें शुएब मलिक भी है, ताहिर उसमें सारे आपने एक टीम में जो एक बैलेंस दिखाई नहीं होके दिया। अगर किसी खिलाड़ी को आपने सेट करना है टीम के अंदर, मैं रिजवान बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत हम्बल, बहुत ही प्यारा, और सरफराज खुद सारे लड़के उसे प्यार करते हैं,
लेकिन आप रिजवान को देखें, आपने रिजवान को ओपनिंग भी कर रहे हैं वो फखर जमान के साथ, उनको टीम भी ऐसी दी हुई है कि वो किसी तरीके से 19-20 भी ना हो, आज तो वो पता नहीं कैसे मैच हार गए, लेकिन वो टीम भी बहुत तगड़ी है। तो किसी को अगर सेट करना होता है तो उसको पूरा ग्राउंड सजा के देते हैं, और किसी को सेट ना करना हो, जैसे सरफराज की एग्जांपल है। देखिए नसीम, ये तो हम इतने अरसे से बोले जा रहे हैं सरफराज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, इतनी बड़ी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हिस्ट्री की तारीख में 2 आदमी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई। एक आदमी का दिमागी तवाजुन भी डिस्टर्ब हो गया था, जो तौसीफ की इलियास खान का एकदम अचानक उनको इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद तौसीफ अंदर आ गया था, ये बताएं। और ये सरफराज की हम तो ये बोलते हुए बात बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। ये कहते हैं कि हम कराची वाले तो बात कर रहे हैं, हम कराची वाले तो बात कर रहे हैं, मगर सरफराज के साथ तो ऐसा किया कि मुझे तो गवर्नमेंट बोली है, इमरान खान के जो खास फैसल क्या नाम है उनका, वो उन्होंने मिसबा के खिलाफ बोला है कि फिर भी इतना स्ट्रांग हो गया मिसबा के सरफराज को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया। इतना बड़ा मैंने पाकिस्तान में ब्लंडर नहीं देखा सरफराज के साथ जो हुआ। सुपर कप्तान रहा पाकिस्तान का और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला, और उसके साथ ऐसा किया। तो ये तो इसका मकसद है सरफराज को पहले ही वो जो गिरा चुके दो, जो बिल्कुल मिसबा और वकार, देखें इनका दोनों का रोल जो था वो हमने माजी में देखा था, बिल्कुल ऐसे रोल हमने इंग्लैंड के टूर पे देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें मिसबा और वकार ने कोई एक लड़का नहीं गिराया, एक लड़का अपनी कप्तानी में देखा जाए तो ये तो पठान था, वो यूनुस खान, जो कि सरवाइव कर गया। नहीं तो उसने तो ये अल्फाज भी कह दिया था मैं अपने आप को गोली मार लूं। जी जी जी, ये आपको याद होगा। तो ऐसे केस में मगर इनकी मुझे समझ में नहीं आता पीछे कौन सी पावर है कि जो ये इतनी बड़ी ज्यादती होने के बाद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने चेंज 2-2-3-3 अच्छा आप हमसे राय ली गई थी, लेकिन मैंने राय क्या दी ये नहीं बताऊंगा। नहीं, 2-2-3-3 पोस्ट एक आदमी को मिल जाए, ये किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं रहा क्या है। और मैं तो खैर मैं आपको फिर कंफर्म करूं, मिसबा की एक पोस्ट नहीं रहेगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। जी कोई भी रहे, देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है सरफराज के साथ तो। और मैं तो अभी जो देखें उसका टाइम है, उसका फ्यूचर तो मैं नहीं कहूंगा अब क्रिकेट है पाकिस्तान का, इसलिए कि मुझे तो नहीं लगता कि अब तो सरफराज को खिलाएंगे, मगर यंग है वो क्रिकेट खेलता रहेगा, इसलिए कि यही है स्पोर्ट्समैन के लिए। अब जब तक वो खेलता रहे, मगर जो कोई बोला नहीं उसके लिए मीडिया, देखें आप लोग बोलें और चैनल्स बोलें, क्रिकेटर्स बोलें, मगर आप ये देखें ये ज्यादती कब खत्म होगी पाकिस्तान से, ये इस तरह से कैसे होगी। जब सरफराज के साथ हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, एक जात वहां भी बैठी है, अगर किसी के साथ आपने नाइंसाफी की है तो कल आपको पहले भी आप मुंह की खा चुके हैं। ये वकार यूनुस और यही मिसबाउल हक के सरफराज ने परफॉर्म किया था, फिर यही चेंज हो गए थे और सरफराज कप्तान परफॉर्मेंस उठा के देख लें ना पाकिस्तान की, चले गए आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। जब से मिसबा आया मुझे बता दें पाकिस्तान की कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस है, कौन सा प्लेयर उसने निकाल दिया, या कौन सी कोई ऐसा सिस्टम ले आया हो पाकिस्तान का जिसपे एक आप एकदम कहें कि मिसबा के आने से ये हो जाए। मैं तो ये समझता हूं कि हम लोग बेवकूफ हैं और बैठे रहें। ये पीछे एक गेम होता है, जिसको खिलाना है उसको खिला देंगे, जिसको नहीं खिलाना उसकी क्रिकेट तबाह कर देंगे। यहाँ वसीम खान नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट के अलावा नसीम है अगर देखा जाए तो हमने तो पाकिस्तान के कानून को भी गिरा दिया। जो फिक्सिंग में थे वो सब बोर्ड में आ गए, और इससे ज्यादा क्या भाई। आपका एक अभी तो वो कोशिश कर रहा है सलीम मलिक अंदर आने को, वो किसी वक्त भी आ जाएगा। आप ये तो इतना पावरफुल है हमारा ये तो आप जितने इस क्रिकेट बोर्ड को करप्ट बोर्ड कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल करप्ट बोर्ड कहूंगा। कोई भी आप उसके जज कौन सा था जिसने 6 आदमी को, मोहम्मद कयूम ने 6 आदमी का नाम लिया था कि इनको पाकिस्तान पीसीबी इनको किसी पोस्ट पे ना रखे। आप देखें 6 के 6 सब उसमें। तो इसमें मैं ये समझता हूँ करप्ट बोर्ड है। यहाँ इन्होंने कुछ नहीं करना। आगे जो मुझे नजर आ रहा है जैसे इन्होंने डिपार्टमेंट खत्म किए हैं, ये इसके पीछे कोई कहानी है, इसलिए कि इन्होंने आप मुल्तान का ग्राउंड भी जो है वो सईद आजाद साहब अब वो भी कह रहे हैं हमें पैसे दें। वो जायज़ है, पैसे मांगने के लिए। आप इतना कमाते हो, आप अपने एक एम्प्लॉय को 32 लाख रुपए दे रहे हो, 28 लाख रुपए दे रहे हो, तो भाई आप उनका ग्राउंड यूज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन उस ग्राउंड को मेंटेन करती है, तमाम चीजों को, तो पैसे तो दो। अब आप सिर्फ उन्होंने पैसे मांग लिए तो आप मुल्तान के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं कि हम मैच देखेंगे जाके, अगर मौका मिलता है वहां पे, कोरोना की वजह से इसके चांसेस कम है, लेकिन आप मैच लेके मुल्तान से जो है वो लाहौर जा रहे हो कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब हम यहीं पे ही कराएंगे। देखें नसीम, मैं एक आपको इसके साथ एक खबर और दे दूं कि ये तो मुल्तान ने डिसीजन ले लिया, अगले साल नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यूबीएल वो भी इनको ग्राउंड नहीं देंगे।
एक तो डिपार्टमेंट बंद हो गए, ऊपर से ये पैसे नहीं देते। आप मुझे बताएं, पर डे 10,000 रुपए के हिसाब से देते हैं। अगर आप देखा जाए, जब वसीम खान का TADA पर डे लाखों में बनता है, 10,000 के हिसाब 10,000 के हिसाब से ये मैच वो देते हैं। और आप इसके साथ ये देखें कि आपको शायद नसीम, आपको ये पता नहीं है कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, उससे पहले हम लोग इसकी तैयारी के लिए 2 महीने पहले ग्राउंड को ऑफ करना पड़ता है। इतना नुकसान है। अगर हम कमर्शियल उसको यूज करें तो हम डबल ट्रिपल पैसा कमाएं। ये इदारों का क्रेडिट जाता है जो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान से प्यार के लिए, और वो लोग अपना नुकसान करने के बावजूद इनको ओब्लाइज करते हैं। वसीम अकरम अगर एडवाइजर आ गए आपके प्रेसिडेंट के, तो फिर देखिए, मना करेंगे वसीम, ये आप क्या, हाँ, वसीम एडवाइजर, पहले आपको बताऊं, सईद अहमद साहब, जब इकबाल साहब पिछले दिनों, इकबाल साहब के होते हुए तो मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान में ऐसा, इकबाल कासिम के होते हुए कोई भी पाकिस्तान में क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि उनके होते हुए एडवाइजर कोई रखे। अच्छा, पिछली बार भी ये हुआ था कि जब सईद अहमद साहब तो थोड़े टर्नओवर के लिए, जब इकबाल साहब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो उसमें सईद अहमद साहब ने शकील शेख को एडवाइजर लिया था। तो एडवाइजर का काम क्या होता है मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअली कोई बिग नाम नहीं था, इकबाल कासिम नहीं थे, मगर वो भी वो काम नहीं कर सके जो नेशनल बैंक को जिसकी जरूरत थी। तो ये बहुत मेहनत की है सईद भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसमें देखें, ये इकबाल भाई का, मैं तो हॉकी के, क्रिकेट के, बिल्कुल, नेशनल बैंक ने मैं आज जो स्नूकर है, आज दुनिया में नेशनल बैंक के जो वर्ल्ड स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन हैं, वर्ल्ड जितने भी प्लेयर हैं, 8-10 प्लेयर, ये नेशनल बैंक की पैदावार है। नेशनल बैंक ने स्नूकर को पाकिस्तान लेके आया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किसने किए? नेशनल बैंक ने। और ये नेशनल बैंक, ये हॉकी हो गई, गोल्फ हो गई, ये ऐसा ही आदमी चाहिए था जो कि पाकिस्तान को कोई चीज दे। और ये देखें, ये ग्राउंड जो है, आज मैं आपको इसलिए कि आपने सवाल कर लिए तो मैं बताऊं, नेशनल बैंक का इस ग्राउंड से कोई प्रॉफिट नहीं है किसी किस्म का। ये स्पोर्ट्स इदारा है और इसका काम क्या है कि पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कि प्लेयर देना, पाकिस्तान के लिए ये ग्राउंड ऐसे प्रॉपर्टी समझ तो चाहते ही नहीं है डिपार्टमेंट प्लेयर दें। वो तो मैं तो, आप तो सोच नहीं सकते अभी अगले साल क्या होगा। अगले साल कराची में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो ही नहीं सकती। या तो आप पैसा बढ़ा दें, पैसा आप 10,000 रुपए देते हैं। स्टेट बैंक का ग्राउंड देखें कितना खूबसूरत है, UBL का ग्राउंड देखें कितना जबरदस्त है। सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे, इसलिए कि अब तो जब डिपार्टमेंट बंद हो गए, उनके पास है ही नहीं लड़के या खिलाएंगे, वो कहां से ग्राउंड देंगे? या तो आप उसको पैसा इतना दें, आपने लड़कों के पैसे तो बढ़ा दिए, ग्राउंड के तो पैसे बढ़ाए नहीं। बिल्कुल, इस पे भी बात करते सईद भाई, ये वाला इशू भी बहुत है।